आज के वीडियो में क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है उसका 2.2 का 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। शून्यक किसको कहते हैं? x का वह वैल्यू जिसका मान उस बहुपद में रखने पर आंसर जो है मेरा 0 आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो मतलब बोल रहा है कि अल्फा और बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा क्यू का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि मेरे को दिया क्या है। लिखें क्या दिया है? दिया है क्या दिया है क्या दिया है बाबू? तो मेरे को क्या दिया? बहुपद। बहुपद को किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये दिया। और जिसका शून्यक क्या दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में? जिसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ। ओके, क्या दिया हुआ? देखिए अल्फा और बीटा इसके शून्यक क्या है? शून्यक है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ। अब देखो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद हम वीडियो आधी वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब देखिए तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, ये सब आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके, तो मेरा x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या हुआ? b हुआ। क्या हुआ? b हुआ। और x² का गुणांक क्या हुआ? a हुआ। ओके, तो x का गुणांक क्या हुआ? माइनस b। ओके, और a है तो टोटली क्या हो जाएगा मेरा? माइनस b बटा a हो जाएगा। मतलब शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? b माइनस b बटा a। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में अचर पद बटा में x² का गुणांक। और देखो यहाँ पर अचर पद क्या है बाबू? c है। क्या है अचर पद? c है, ये वाला है अचर पद। तो बराबर में c और x² का गुणांक क्या है? a है, तो नीचे में a दे देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे को? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a आ जाएगा। अब ये वाला सोल्व करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे के सोल्व करते। तो पहला प्रश्न क्या है मेरा? पहला प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट, मतलब क्या आएगा? तो अब देखो सॉल्यूशन, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे क्या आया? माइनस b बटा a। तो माइनस b बटा a के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है? c बटा a। तो c बटा a देंगे, तो b² बटा a² माइनस 2c बटा a। अब इसका देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? a² आएगा, a² कट गया 1, b² माइनस a गया, a बचा तो 2ac। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या हो गया? इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर b² माइनस 2ac बटा a², ये आंसर हो गया। ओके, अब देखिए अब सेकेंड पार्ट क्या है मेरा? सेकेंड पार्ट है अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा को बराबर व्हाट, मतलब इसके बराबर पूछना है। तो आप देखो चूंकि अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा बराबर, अगर एलसीएम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा, बीटा गया अल्फा बचा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे को यहाँ पर क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आया। तो यहाँ पर क्या देंगे, बराबर में बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। देखो और देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या आया, सी बटा ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बोले या फिर बीटा इंटू अल्फा बोले, क्या बात है। तो बीटा इंटू अल्फा मेरे क्या आया, सी बटा ए आया, सी बटा ए आया। ए से ए कटेगा और ये वाला यहाँ गुना होगा, ये वाला यहाँ गुना, यहाँ नहीं कुछ तो एक बचा है, तो एक इससे गुना हो जाएगा, सी इससे आके गुना हो जाएगा। तो मेरे को आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac गुना 1 बटा ए बचा है, ए में सी से गुना करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी। ये वाला आंसर आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है बाबू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। चूंकि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये पहले नोट करके लिख लो, नोट। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है बराबर में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ओके, इसको याद रखें। उसी प्रकार अल्फा क्यू प्लस बीटा क्या क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या आया, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए क्या आया, देखो यहाँ पर माइनस बी बटा ए आया, माइनस बी बटा ए। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे माइनस बी बटा ए। और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने यहाँ पर निकाला है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आया है। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आया है। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या आया, सी बटा ए आया है, क्या आया है, सी बटा ए। तो अब हम यहाँ से बना देते हैं माइनस बी बटा ए, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर माइनस सी बटा ए। सॉरी एक टर्म ज़्यादा लिख दिए। अब हम बनाते हैं माइनस बी बटा ए। अब इसका अगर जो एलसीएम हम लेते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर गया तो 1 बचा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए गया तो ए बचा तो माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक, तो माइनस बी ए स्क्वायर ए क्यू आ जाएगा, माइनस 2ac माइनस ए सी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3ac आ जाएगा। अब देखो अब इसको अंदर कर दो, माइनस बी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस बी क्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3abc बटा ए क्यू। इसका भी आंसर आ गया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू माइनस बी क्यू प्लस 3abc बटा ए क्यू आंसर आ गया। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट।